6ix9ine लाइफ पर। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं है। लता मंगेशकर की कई यादें हमारे अंदर जिंदा रहेगी। जब आखिरी दिनों में लता मंगेशकर थी तो उनकी कई वीडियोस हमारे सामने आई, जिसमें हमने देखा कि लता मंगेशकर कितनी खराब हालत में है। जी हाँ, तो उनकी आखिरी दिनों के बारे में उनके नर्स ने खुलासा किया है। आज हम उसी नर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उसी नर्स के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर उस नर्स ने क्या कहा है। आपको आगे इस रिपोर्ट में हम जानकारी देंगे कि आखिर उस नर्स ने क्या खुलासा किया है। आपको पहले ये बता दें कि लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित थी, निमोनिया से संक्रमित थी और लता मंगेशकर इस बीमारी से लड़ रही थी। कहीं ना कहीं कोरोना और निमोनिया से तो जंग जीत गई, लेकिन ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। अब जब निधन हुआ है तो निधन के बाद अब उनकी नर्स सामने आई हैं और नर्स ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। बताया है कि आखिर लता मंगेशकर को क्या हुआ था उन आखिरी दिनों में, उनकी हालत कैसे खराब हो गई थी। इन सब के बारे में बात करेंगे, उन नर्स का बयान भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उनकी नर्स थी उनके साथ। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को 52 साल की उम्र में निधन हो गया। जी हाँ, मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उनकी नर्स रही सारिका देवानंद भीसे ने द इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है। जी हाँ, लता जी के निधन से पहले 2 दिन के बारे में उन्होंने बात की। सारिका ने खुलासा किया कि वे दिन उनके लिए बहुत तकलीफ दे रहे। निमोनिया और कोरोना इन्फेक्शन के बाद उन्हें लंग्स में भी पैचेस मिले हैं। सारिका ने कहा कि मैं उस वक्त लता दीदी के साथ ही थी जब उन्होंने अंतिम सांस ली। दीदी ने हमेशा खुद से पहले हमारे स्टाफ के बारे में सोचा है। हम उनसे बहुत प्यार करते थे। अब हमें उनकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। निमोनिया और कोविड-19 के कारण उनके फेफड़ों में भी दिक्कत है। वो उससे उबर गई थी, लेकिन हमें फिर वायरस संक्रमण और निमोनिया के लक्षण दिखे। उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो लता दीदी के साथ 2015 से थी और उन्होंने उनके आशीर्वाद से नर्सों को एक ब्यूरो भी खोला था। सारिका ने यह भी बताया कि लता दीदी के अस्पताल में भर्ती रहने के 29 दिनों के दौरान वो ही उनकी देखभाल कर रही थी। सारिका और उनके ब्यूरो की एक और सहकर्मी अश्विनी आईसीयू में मौजूद रहती थी, जबकि उनके फैमिली मेंबर्स बाहर इंतज़ार करते थे। सारिका ने आगे कहा कि डॉक्टर्स उन्हें बचाने का बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन शनिवार दोपहर से उन्हें यूरिन नहीं हो रहा था, जिससे उनकी किडनी पर बहुत असर पड़ा। फिर हमने उन्हें 2 बार डायलिसिस पर रखा, लेकिन उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और फिर उन्होंने सुबह 8:12 पर अस्पताल में अंतिम सांस ली। सारिका ने लता जी के जीवन के 2 दिन को भयानक बताया। सारिका ने बताया कि उन्हें सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि वो अब लता जी को कभी नहीं देख पाएंगी। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली उनसे बहुत प्यार करती है। उनके आशीर्वाद से मैंने नर्सों का ब्यूरो खोला। दीदी बताती थी कि कैसे उनका लालन पालन हुआ और उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने कैसे अपने फैमिली की देखभाल की थी। जी हाँ, तो लता मंगेशकर को लेकर कई सारी तस्वीरें भी हमारे सामने आई थी। जी हाँ, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन 52 साल की उम्र में रविवार यानी कि 6 फरवरी को हो गया। आपको बता दें कि वो मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो कोरोना और निमोनिया से बीते 29 दिनों से लड़ रही थी। अब लता मंगेशकर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो तब का है जब पिछले महीने हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया था। जी हाँ, वीडियो में लता मंगेशकर 2 महिलाओं का सहारा लेकर चलती हुई नजर आई थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। उनकी स्थिति भी बहुत नाजुक लग रही थी। लता दीदी की इस हालत को देखकर उनके फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं, अपना रिएक्शन कमेंट कर रहे हैं। कि यूजर ने लिखा था कि क्या ये लता जी है, मैं उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि इस वीडियो को देखकर मुझे विनोद खन्ना और एसएसआर के आखिरी दिनों की फोटोज याद आ गई। मुझे यकीन है कि लता जी कभी नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई ऐसे देखे। कृपया कुछ शर्म करें और इस वीडियो को हटा दें। लता जी लगभग 2 साल से घर से बाहर नहीं निकली थी। वो कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के लिए संदेश देती थी। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण वो ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजारती थी। उनके घर के एक स्टाफ मेंबर की रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका भी टेस्ट करवाया गया। 8 जनवरी को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी
अस्पताल में भर्ती कराया गया। दीदी के निधन के करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होने लगा था, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनका निधन हो गया। जी हाँ, तो आपको बता दें कि निधन के बाद आपको बता दें कि लता मंगेशकर का जीवन भी बहुत दुख भरा रहा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपने बेहतरीन गानों के अलावा अपने प्रेरणादायक बातों से भी लोगों का दिल जीतती आई हैं। लेजेंडरी सिंगर ने कई मौकों पर जिंदगी, कामयाबी, गायन, अनुशासन, करियर पर विचार चाहने वालों के सामने रखे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने एक बार कहा था कि मैं अपने गायन में नेचुरल टैलेंट का हिस्सा 75% मानती हूँ, शेष हिस्सा मेहनत का है, जिसमें रियाज करना पड़ता है, खाने पीने का ध्यान रखना होता है वगैरह। हालांकि मैं खान पान का ध्यान नहीं रखती। लोग अक्सर मुझसे कहा करते थे कि मिर्ची खाने से गला खराब होता है, लेकिन मैं फिर भी खाती थी। अचार खाती हूँ, दही खाती हूँ और किसी भी चीज से परहेज नहीं करती। पिताजी कहा करते थे कि गाने में किसी भी तरह के परहेज की जरूरत नहीं होती, आदमी गाना गाता रहे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, गला चालू रहना चाहिए, जो रोज गाने से ही संभव है। मैंने यही किया पूरी जिंदगी। अनुशासन का अपना महत्व होता है। मैं परहेज से दूर रही, लेकिन अनुशासन हमेशा रखा। खुद को कुछ भी खाने पीने से रोकने के लिए अनुशासन का इस्तेमाल करती थी। अनुशासन भी मेहनत का हिस्सा है, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी भी मेहनत को धकेलने का काम करती है। जब पिताजी नहीं रहे थे तब मैंने टीनेज में कदम ही रखा था। घर चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, क्योंकि सबसे मैं बड़ी थी। काम मिलाते रहे, इसके लिए ज़रूरी था कि मेरी हिंदी अच्छी हो। हम मराठी हैं, मराठी जब हिंदी बोलते हैं तो उनके उच्चारण में मराठी झलक जाती है। मुझे अपनी हिंदी से इसे दूर करने के लिए उर्दू के करीब जाना पड़ा। उर्दू और हिंदी सीखने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। जी हाँ, पाकिस्तान के मास्टर गुलाब हैदर ने इसमें मेरी मदद की। उनके कारण मैं प्लेबैक सिंगर बन गई। लोगों ने तो कह दिया था कि इनकी आवाज़ पतली है, फिल्मों में नहीं चल सकती, लेकिन गुलाम अड़े रहे और मुझे मौका दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी ये सारी बातें कहती थी कि लता मंगेशकर जी बताती थी कि कैसे वो अनुशासन करके ही अपने जीवन में वो आगे बढ़ी हैं, अनुशासन करके ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ती रही हैं, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। आखिरी समय में उनके हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना उस नर्स के बारे में जिसने ये बात बताई कि आखिर लता दीदी की हालत आखिरी दिनों में कैसी हो गई थी। कैसे एक दिन पहले उन्हें यूरिन आना बंद हो गया, डायलिसिस पर चली गई, 2 बार डायलिसिस, एक दिन में 2 बार डायलिसिस हुआ। और अब जब ऑर्गन फेलियर हो जाए इंसान के, लंग्स, उनके लंग्स में 2 पैचेस भी मिले थे। लंग्स खराब, लिवर खराब, किडनी खराब, तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा? क्योंकि जब शरीर में ऑर्गन ही काम नहीं कर रहा है, आपके अंग ही काम नहीं कर रहे हैं, तो इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की लता दीदी को बचाने की, लेकिन आखिरकार वो भी हार गए, वो भी जंग हार गए और लता दीदी को बचा नहीं पाए। तो क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।